Hello, good morning to all of you. Myself Sanjay Kumar from Sanjay's Maths Academy. Today I teach you about solution of exercise 5.3. Let's start करते हैं. क्वेश्चन नंबर 15. ओके, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है देखिए. क्वेश्चन नंबर 15 है, वो कह रहे हैं अ कंस्ट्रक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट फॉलोज. देखिए, कोई कंस्ट्रक्शन किसी को दिया गया और अगर वो एक निश्चित समय में के लिए दिया गया कि आप हमारा ये कंस्ट्रक्शन इस डेट तक कंप्लीट कर दीजिए. अगर उसने वो काम कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट नहीं किया, एक निश्चित टाइम में सर्टेन डेट तक अगर कंप्लीट नहीं किया, तो उस पर पेनल्टी की बात कही गई है. पेनल्टी लग जाती है. तो पेनल्टी कैसे लगती है उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं. क्वेश्चन में है ₹200 ऑन फर्स्ट डे, 200 रुपये पहले दिन, सेकेंड डे 250, थर्ड डे 300. पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे. नेक्स्ट डे पहले से 50 रुपये बढ़ते जाते हैं उसके. हाउ मच मनी कंस्ट्रक्टर हैज टू पे पेनल्टी इफ डिले द वर्क 30 डेज. अगर ऐसा हो जाए कि वो काम जो वर्क है वो 30 दिन के लिए 30 दिन के लिए डिले हो जाए, तो उसको पेनल्टी कितनी देनी पड़ेगी, टोटल पेनल्टी. तो देखिए, हम लिस्ट बना लेते हैं. लिस्ट ऑफ पेनल्टी ऑफ 30 डेज. ओके, तो फर्स्ट डे कितना है, ₹200. सेकंड डे कितना है, ₹250. और थर्ड डे कितना है, ₹300. इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो ₹350 और ये चलता जाएगा कहां तक, 30 डेज तक. ठीक, अगर इसको देखा जाए तो ये क्या बन गया, ये बन गया लिस्ट ऑफ पेनल्टी. क्या हो गई, इट इज क्या हो गई, एपी. ये एपी है. फर्स्ट टर्म कितना हुआ, ए आपका हो गया ₹200. ठीक, और कॉमन डिफरेंस की बात करूं तो कॉमन डिफरेंस कितना हुआ, कॉमन डिफरेंस डी कितना हुआ, ₹50. और नंबर ऑफ टर्म्स की बात करूं, एन की बात कर लूं, एन तो क्या दे रखा है, 30. ठीक, अब उसे टोटल पेनल्टी कितनी देनी पड़ेगी, इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला है. कौन सा फॉर्मूला है साहब, देखिए, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a + n-1 इंटू डी. देखिए, आपके पास में n कितना, 30. ठीक है, a कितना है, 200, d कितना, 50. सारी वैल्यू आपके पास है. तो वो कह रहा है क्वेश्चन में कि टोटल पेनल्टी उसको 30 दिन बाद या 30 दिन की पेनल्टी कितनी देनी होगी. ठीक, उसका काम उसने जो कंस्ट्रक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर जो है, उसने क्या किया है कि 30 दिन काम को डिले कर दिया है, टाइम से कंप्लीट नहीं किया है. अब देखिए, मैं एन की वैल्यू पुट कर देता हूं. तो एन की वैल्यू है एस 30 इक्वल टू 30/2 2a. ए कितना मेरा 200 प्लस
30 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना 50। देखेंगे एस 30 15 ये कितना है 400 प्लस ये 29 इंटू 50, ठीक 15 ये कितना 400 प्लस कितना 2 9 जा 40 45 हो गया और 5 10 और 14 हो गया, ठीक। अब देखिए ये कितना हुआ 15 और प्लस किया दोनों को तो 1850, ठीक 1850 15 5 जा 75 75 तो 7 और 15 8 जा 120 120 और इस 127 12 कैरी हो गई और 12 और 15 बन जा 15 और 12 27 तो उसको S30 का, ठीक उसके S30 मतलब टोटल पेनल्टी कॉन्ट्रैक्टर गिवन टोटल पेनल्टी रुपीज 2775 और एक जीरो, ये जीरो चला आ रहा है तो 27,750 ये आपका आंसर होना चाहिए। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है आंसर करेक्ट है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये लिखा थोड़ा सा बड़ा है तो आप इससे परेशान नहीं हो, मैं एक बार इसको फिर से समझा देता हूँ। एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने जो है कंस्ट्रक्शन करना है उसको, और उसने क्या कर दिया काम को डिले कर दिया है। तो जो काम डिले हुआ है उन्होंने उस पर पेनल्टी लगाने की बात की है। पहले दिन 200, दूसरे दिन 250, तीसरे दिन इसी तरह से 50 रुपीज बढ़ते जा रहे हैं। काम डिले हो गया 30 दिन तो वो टोटल पेनल्टी कितनी होगी, तो ये एपी बन गई हमारे पास, ए हो गया, डी हो गया और N30 हो गया। ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट की और क्या किया कैलकुलेशन कर दिया, आंसर आपके सामने 27,750, ठीक। प्लीज नोट डाउन। हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिवन 7 कैश प्राइजेज टू स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल। देखिए 700 रुपीज का हमें कैश प्राइज देना है स्कूल के स्टूडेंट को। कैसे देना है और क्यों देना है, ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, स्टूडेंट की ओवरऑल जो एकेडमिक परफॉर्मेंस रही है ना मार्क्स की, उसमें के बारे में हमें उन बच्चों को क्या देना है, कैश प्राइज देना है। कितने देने, 7 देने हैं, ठीक। कितने रुपीज है, 700 रुपीज है हमारे पास। तो क्या है, इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस। मान लीजिए कि पहला प्राइस हमारा कुछ था तो उससे दूसरा प्राइस होगा वो 20 कम होगा, तीसरा होगा वो दूसरे से 20 कम होगा, चौथा होगा वो तीसरे से 20 कम, 20 कम होते जाएंगे 7 तक, ठीक। प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। हमें क्या करनी, एपी निकालनी है। ईच प्राइस की 7 प्राइस है, हर प्राइस की क्या वैल्यू निकालनी है, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें करना क्या है कि लेट फर्स्ट प्राइज बी ₹X। हमने फर्स्ट स्टूडेंट को पहला प्राइज एकेडमिक परफॉर्मेंस के आधार पर उसे X रुपीज दे दिए, ठीक। तो अब देखिए सेकंड प्राइज क्या होगा, तो मैं एक लिस्ट बना देता हूं, लिस्ट ऑफ प्राइजेज आर, पहला कितना X, ₹X, दूसरा कितना
x माइनस 20 रुपीज। तीसरा थर्ड रुपीज x माइनस 40। नेक्स्ट रुपीज x माइनस 60। और नेक्स्ट 1 2 3 और 4। नेक्स्ट हुआ रुपीज x माइनस 80, रुपीज x माइनस 100 और रुपीज x माइनस 120। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 प्राइस हो गए। इस तरह से हमने उनको दिया। तो देखिए अब इसमें मैं फर्स्ट टर्म क्या हो गई मेरी, फर्स्ट टर्म क्या है, रुपीज x हो गई। ठीक, अच्छा कॉमन डिफरेंस कितना हुआ, फर्स्ट टर्म a, कॉमन डिफरेंस d, ये कितना रहा, x माइनस 20 माइनस x से x कैंसिल हुआ इक्वल टू माइनस 20। तो d इज इक्वल टू माइनस 20। एस एन दे रखा है 700 और n कितना दे रखा है 7। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, एस एन इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू 700, n 7 अपॉन 2a की वैल्यू हमने x माना था, ये 7 माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका माइनस का 20। ठीक, अब देखिए ये 700 इंटू तो 2 हो गया अपॉन 7 हो गया, ये कहानी यहाँ तक हो गई। 2x प्लस ये कितना हुआ 6 माइनस का 20, तो ये माइनस का 120 हो गया। ठीक, अब क्या होगा 7 से 100, ये हो गया 200 और ये इधर आया तो प्लस 120 इक्वल टू 2x, तो ये 320 हो गया और ये हो गया 2x, तो 2 से मैंने डिवाइड कर दिया तो ये आ गया आपका x। तो 2 से, ठीक 2 1 जा 2 2 6 जा और 0, तो इसमें x इज इक्वल टू आ गया 160। ठीक, हमारा 160 रुपीज आ गया। क्या ये कितना है, फर्स्ट प्राइज, ये फर्स्ट प्राइज हो गया कि नहीं हो गया। एक्स हमने फर्स्ट प्राइज माना था, लेट फर्स्ट प्राइज भी एक्स माना था, एक्स की वैल्यू हो गई। ठीक, 160 रुपीज। तो लिस्ट ऑफ प्राइजेज आर, देखिए लिस्ट ऑफ प्राइजेज आर, पहला 160 रुपीज, दूसरा 20 कम 140 रुपीज, तीसरा 20 फिर कम रुपीज 120, नेक्स्ट फोर्थ फर्स्ट 1 2 3 कितना रुपीज 100। ठीक है, कितने 4 हो गए, अब रुपीज कितना 80 और रुपीज कितना 60 और रुपीज 40। ठीक, 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिए 7 प्राइज एकेडमिक परफॉर्मेंस के बिहाफ पर स्कूल ने फर्स्ट प्राइज 160 रुपीज दिया, सेकंड प्राइज 140, थर्ड प्राइज 120 और फोर्थ प्राइज 100 और फिफ्थ प्राइज 80 रुपीज और सिक्स प्राइज 60 और सेवेंथ प्राइज रुपीज 40 दिया। ठीक, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, प्लीज नोट डाउन। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा लिखा हुआ बड़ा है, ज़्यादा बड़ा लिखा हुआ है, 4-5 लाइन लिखी हुई है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसको समझिए, है ना। लास्ट क्वेश्चन जो 2 समझे हैं उसी तरह से इसको भी अंडरस्टैंड कर लीजिए। देखिए इन अ स्कूल, एक स्कूल में स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग
ट्रीज, एक स्कूल में प्लांटिंग ट्री लगाने, ठीक। और उन स्कूल में क्या है कि फर्स्ट क्लास से लेकर के 12th क्लास तक है। एक्चुअल में फर्स्ट क्लास वाले स्टूडेंट को एक पेड़ लगाना है, एक ट्री लगाना है, ठीक, एक ट्री का प्लांटिंग करनी है। और सेकंड क्लास वाले को 2 लगाने, 2, थर्ड वाले को 3, फोर्थ वाले को 5th, सिक्स क्लास वाले स्टूडेंट को, 6 क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको 6 लगाने, और 7th क्लास वालों को 7 लगाने। इसी क्रम को 12th क्लास वाले स्टूडेंट को 12 प्लांटिंग करनी है, तो 12 ट्रीज की, ठीक है। बात समझ में आई होगी। अब क्या है, एक क्लास में 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन है, तो उस सेक्शन में तो क्या हुआ, फर्स्ट क्लास वाले कितना लगाएगा, कितने ट्री लगाएगा, 3, और 12th वाला कितना लगाएगा, 12 इंटू 3, 36। इस तरह से है क्रम से। तो हम उनकी लिस्ट बना देते हैं और देखते हैं, ठीक है। यही लिखा है, पूरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए, क्लास और यह है प्लांटिंग ट्रीज, ठीक। देखिए क्या है, क्लास है फर्स्ट क्लास, इसको ट्री लगाने कितने, फर्स्ट क्लास में एक क्लास वाले फर्स्ट क्लास को एक लगाना था तो 1, और सेक्शन कितने हैं, 3, तो कितने हो गए, फर्स्ट क्लास में कितने ट्री हो गए, 3। सेकंड क्लास में कितना लगाने, 2, और सेक्शन कितने, 3, तो इसको कितना प्लांटिंग करना है, 6। थर्ड क्लास कितने सेक्शन है, थर्ड क्लास को 3 लगाने, सेक्शन 3 है, कितना हुआ, 9। फोर्थ क्लास को 4 ट्री लगाने हैं, सेक्शन 3 है, तो कितना हुआ, 12 लगाने फोर्थ को ओवरऑल। 5th क्लास के लिए 5 ट्री लगाने हैं, सेक्शन है 3, तो कितना हुआ, 15। इसी क्रम को हम जारी रखें तो ये 12th क्लास में कितने ट्री लगेंगे, 12, सेक्शन कितने, 3, कितना हुआ, 36। बात समझ में आई होगी, ठीक। अच्छा, अब मैं इनका लिस्ट बना देता हूं, लिस्ट ऑफ ट्रीज प्लांटिंग। तो क्या हुआ, 3, 6, 9, 12, 15, ठीक है, और ये कितनी, 18, इस तरह से चल रहा है। तो ये क्या है, इट इज एपी है, तो ए कितना है, फर्स्ट टर्म ए 3, और डी कितना, डी भी 3 है। 6 में से 3 गया, 9 में से 6 गया, 12 में से 9 गया, 15 में से 12, क्या है, D3 है, ठीक है ना। अब टोटल ट्री कितने लगने हैं, अच्छा n की वैल्यू कितना है, हमें लास्ट में क्या दे रखा है, इसका कितना दे रखे, 12, तो n की वैल्यू हमें कितना दे रखी है, 12, ठीक। अब देखिए एस n इज इक्वल टू क्या है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए S12 n की वैल्यू है 12/2 2a कितना 3, n कितना 12-1, d कितना 3। ओके, तो S12 इज इक्वल टू 6 प्लस 33, ठीक है, 11 इंटू 3 33। अब ये कितना हुआ 6, तो S12 की वैल्यू आ गई, S12 इज इक्वल टू हो गया 6 इंटू 39, 4 6 9 या 54, 5 और 18 और 5 कितना हुआ 18 और 5 23, S12। तो टोटल प्लांटिंग ट्रीज आर 234। ठीक, आंसर चेक कर लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है एकदम,
है ना। और इसको नोट करें अच्छे से, मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या है कि फर्स्ट क्लास से लेकर के 12th क्लास तक का एक स्कूल है, हर क्लास के 3 सेक्शंस हैं और एक क्लास से एक ट्री लगता है, तो 3 सेक्शन है तो फर्स्ट क्लास से 1 ट्री लगेगा और 3 सेक्शन है तो तीनों सेक्शन से एक लगेगा, तो क्या हुआ 3 प्लांट हो जाएंगे ट्री। अच्छा, सेकंड क्लास से 2 लगेंगे, इस तरह से उन्होंने बनाया। थर्ड क्लास से 3 लगेंगे, फोर्थ से 4, फिफ्थ से 5, इस तरह से लगेंगे। 12th क्लास से 12, लेकिन सेक्शन सबके पूरे स्कूल में हर क्लास के सेक्शन 3 हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई होता जाएगा सब में। ठीक, तो फर्स्ट से 3, सेकंड से 6 और थर्ड से 9, ठीक है, 4 से 12 और 5th क्लास से 15 और 12th क्लास से 36, क्योंकि 12th से क्लास से 12 तो ट्री लगेंगे और 3 सेक्शन है तो 36 हो गए। इस तरह से हमने ये टेबल बनाई। ये लिस्ट ऑफ टेबल जो है, लिस्ट है, टेबल है, वो क्या है, वो एपी की फॉर्म में है। तो एपी है, सबका डिफरेंस आ रहा है, हमें एपी मिल गया है, तो एपी का हमने सम कर दिया S12 की। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, प्लीज नोट डाउन।